बड़ा शोर मचा हुआ है। एक दिन पहले फैसल वाडा साहब ने कह दिया कि कल वो आ रही हैं, कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं रोकेगा, प्रोटोकॉल के साथ सारा कुछ होगा। और अब ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कोई डील शील हो गई है और बनी गाला में काफ़ी दिन पहले से ही रंगो रोगन सब कुछ हो रहा था। इसमें हकीकत क्या है? देखिए राना साहब, बात यह है कि इससे पहले भी बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, खान साहब के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से, बल्कि पॉलिटिकल जितने रहनुमा उनके हवाले से यही हमेशा इस तरह के प्रोपेगेंडे होते हैं। उसने डील कर ली है, ये मिल गया है, वो मिल गया है। बीबी साहिबा के हवाले से एक बात की गई थी कि वो बात अब आप गवाह बनने जा रही है। वो बात कहाँ गई? यही मेरे ख्याल में बड़ा साहब ने भी की या दीगर और दोस्तों ने भी की। वो कहाँ की बात? तो ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद ये कहा गया कि जनाब वो एक दिन के तहत ये कौन सी ऐसी डील है कि बंदा खुद को जो है जेल में लेकर जाए, वहां पर 264 दिन रहे, वहां पर सख्तियां बर्दाश्त करे, सेल में रहे, वहां पर पूरा पूरा दिन अदालत के अंदर बैठा रहे, समाते होती है। यानी एक बंदे को वफादारी साबित करने के लिए क्या आपने फांसी पर लटकाना है तो तब आपने कहना है कि वो मुल्क से मुहब्ब वतन है या वफादार है। आप सिर्फ ये प्रोपेगेंडा सुनिए, क्योंकि जब आप किसी को तोड़ ना सकें, किसी पार्टी की उसकी जो वैल्यू है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसको आप डाउन ना कर सकें, तो फिर आपको ऐसे प्रोपेगेंडे चाहिए होते हैं जिसके जरिए आप समझते हैं कि ये करके उस पार्टी में जो लीडरान है, जो उसके लोग हैं या उनके फैमिली है, उसको डिस्क्रेडिट किया जाए आवाम की नजर में, ताकि वो जो वोट बैंक है वो तो कम हो नहीं रहा, क्योंकि ना करप्शन है, ना धांधली है, ना डाका है, ना मुहब्बुल वतन में कमी है, कोई चीज में कमी नहीं है। बुशरा बीबी साहिबा वो खातून है, जब चुनाव हुई तो वो खुद पैदल चलकर जेल में गई, उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। बुशरा बीबी वो है जिन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगी, इमरान खान की ताकत बनूंगी। बुशरा बीबी वो है जिनके ऊपर बेशुमार मुकदमात बनाए गए, झूठे मुकदमात होने के बावजूद उन्होंने कानून को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि मेरा शौहर कानून को फॉलो कर रहा है, मैं कानून को पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए जो है कुर्बानी देंगे। और उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ, जुर्म के साथ ये सजा काटी है। उनको कराची तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें डील करके या बाप से मिलने के बहाने लंदन भिजवाया जाए या वो तरीकाकार किए जाए। अब तो केस बचने को नहीं था। आखिरी केस इनके पास जो उन्होंने 9 मई के डाले थे, जिसमें जज साहब ने जब देखा कि वो 12 केस डाले गए तो उसने डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि कोई एलिगेशन ही नहीं था। तो जब ये सारे वो 9 मई वाले भी केस हो गए, करप्शन वाले भी केस खत्म कर दिए गए, तोशाखाना भी खत्म हो गया, अलकादर में भी जमानत हो गई, कोई और केस बचती नहीं था, तो उन्हें डेफिनेटली उन्होंने, और उसको देखते हुए कि उनके ऊपर और नया केस बन नहीं सकता। फैसल वाडा को बताया होगा कि भाई हमें नहीं मिल रहा कोई केस, तो उसने कहा होगा कि चलें बैठ कर उधर एक और प्रोपेगेंडा चला दिया जाए। मैंने थोड़ी देर पहले भी उन्हें ये बात मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर थे आसफ शराजी के साथ, तो मैंने उन्हें यही बात दी और मैंने कहा आप इस बात की कैसे जस्टिफिकेशन देते हैं? आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए अगर आप यही ख्याल रखते हैं कि एजेंसी में या दारों में या किसी इंडिपेंडेंट इदारा या जो भी इदारा, उसने अगर केसेस बनाने हैं या डिग्गी में लोगों को डालना है या जबरदस्ती जो है वोट देना है, तो इस पर आप कौन से क्रेडिट लेने की बात करते हैं? अच्छा पंजोथा साहब एक चीज समझाइएगा। जब अक्सर औकात जिस तरीके से ये तरमीम चल रही थी, कहा यह जा रहा था कि तरमीम में बहुत सी चीजें जो हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तफाक है, लेकिन ये टाइमिंग जो है ये तरमीम के हवाले से ठीक नहीं है, उससे ये पर्सन स्पेसिफिक लगता है या कोई और मामला लगता है। अब उसी को बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि जब वो हो गई उसके फौरी बाद जो है वो रिहाई मुमकिन हो जाती है, तो वो ये कहते हैं कि चले ठीक है, मान लिया आपका मुकदमात जो है वो बोगस थे, लेकिन ये फौरी तौर पे जो होना है वो एक और तरह का तासुर देता है। देखिए बात यह है कि पहले दिन जब ये तरमीम की बात की गई थी और खान साहब ने जब सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुना, तो आपके सामने लाया अमल खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हम किसी सूरत जो है इन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, और हमने बाहर आके ऐलान भी किया और हमने कहा कि यहाँ इनके ऊपर हमला है, ये वो लोग चाहते हैं जो खुद जिनको अवाम ने इक़्तिदार ही नहीं दिया, तो हम इसे बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे ये अदलिया के ऊपर। और हमने पूरा कैटेगोरिकली एक चीज़ बताई कि ये चीज़ें करने जा रहे हैं। अच्छा, मंसूर का रास्ता रोकना था, जितनी सारी चीज़ें थी, क्या उसके ऊपर उसी तरीके से नहीं किया गया? मंसूर का रास्ता रोका गया, एक ऐसी अदालत बनाई गई जिसमें अपनी मर्जी से जज लगाया गया, हुकूमत अब जज लगाएगी, कायनी बेंच बनाने के लिए गए ताकि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर बैन करना है तो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के ऊपर पर्दा डाले रखना है, या 8 फरवरी डाका जो डाला गया है वो डाका ना खुले, तो वो सारा मकसद जो था वो नजर आपको आ रहा है। तो हमने जो है जहां तक बात की इनपुट देने की, वो इनपुट भी उस सूरत हाल में उस नौबत के ऊपर जाकर दिया जब मौलाना साहब ने ये कहा कि ये हमारे लोगों को भी थ्रेट कर रहे हैं, इनके पास नंबर उठाकर रिश्वत देकर ये उस तरीके से मुझे इतने नंबर दिखाए या मेरे लोगों को भी ये किया जा रहा है,
तो ये आपको पता ही है कि जिसको हरवाना हो, फिर आपको पता ही है कि फार्म 47 के मुताबिक जिसको जितवाना हो वो जितवा देते हैं। इन्हीं का रास्ता बंद करना है कि जमहूरियत के ऊपर हमला। उन्होंने कहा कि ये होने जा रहा है, ये करके रहेंगे जिस तरीके से। तो हमें कम से कम मिलिट्री ट्रायल वाला मामला था, उसको भी हमने बड़ी कोशिश करके खत्म करवाया। एक बंदा अगवा होता है, 199 की पटिशन वो हाई कोर्ट से तमाम से वो इख्तियार लिया गया था, वो हमने। तो हमारी कोशिश थी कि मैक्सिमम हमने तो नहीं जाना, लेकिन जैसे भी इन्होंने जबरन करना है तो हम कोशिश करें कि जितना हो सके अदलिया के ऊपर कंप्रोमाइज ना कीजिए। तो ये मौकिफ आपका तो है, राना साहब सवाल करेंगे, लेकिन उसी बीच में अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान साहब ने ये आईनी तरामीम के मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या राय दी है, वो जरा सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से शुरू से हम ये कह रहे थे कि वो किसी भी जाल में ना आए। पीटीआई के दोस्त बार बार मौलाना के साथ खड़े होकर ये बात कहते रहे कि हमें मौलाना की तजावीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक है। जब उन्हें मुकम्मल इत्तेफाक था तो मुखालिफत क्यों की? तो इसके नतीजे में ये पूरा अमल ही मशकूक हो जाता है। पूरा अमल मशकूक हो जाता है। राना साहब सवाल कर सकते हैं। क्योंकि आपने हाफिज़ नईम साहब की चला दी वीडियो, तो हाफिज़ नईम साहब किस तरह शिकंजे में आए, हुकूमत ने वादा किया, बाई रिटर्न इनको लिख के दिया। ये हाफिज़ साहब होते प्रोग्राम में, हम हाफिज़ साहब से पूछते नहीं, मैं किसी दिन इस्तिफादा लेंगे। हाफिज़ साहब से पूछते कि हाफिज़ साहब तहरीक इंसाफ तो शिकंजे में आ गई या धोखे में आ गई, आप तो बाई रिटर्न लिख के लाए थे, उससे क्या बना? अच्छा नहीं मैदर साहब, आज नहीं एक सवाल इसमें इजाफा कर ले, आज सियासी कमेटी का अब तक का क्या फैसला आया है? देखिए, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ बात है बैरिस्टर गौहर साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था मौलाना साहब के साथ खड़े होकर कि हमारा इन कंटेंट के ऊपर जो है वो राय जो है वो इत्तेफाक कर रहा है, लेकिन हतमी जो है वो भी उस वक्त भी राय नहीं थी। और जहाँ तक बात है वोट की, तो वोट करने का तो एक दफा भी नहीं हमने कहा, और वो भी जो राय थी जहां तक इत्तेफाक की बात की जा रही थी, जो कि हतमी भी नहीं हुई थी, जो कि बाद में मौलाना साहब ने भी ये कह दिया कि फाइनल नहीं है और हम चाहते हैं कि मजीद इसके अंदर तब्दीलियां की जाएं, जैसे मंसूर वाला नोटिफिकेशन या बाकी। तो हमने 2 सेंस के अंदर बात की थी। हमने पहले दिन से थोड़ी कहा था कि हम इन अमेंडमेंट हम बिल्कुल नहीं करते। हमने पहले दिन से कहा, और हम डी चौक क्यों आ रहे थे, हम क्यों उसके बाद मौलाना साहब के साथ बातें भी हो रही थी, फिर भी हम क्यों एहतजाज कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान में हमने क्यों एहतजाज। ये बाकायदा तौर पर अगर कोई लाइन दी गई है, वहां पर बात की गई है उस हद तक, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। हमें कबूल हो तो हम कहते हैं भाई हमें कबूल है, हमें नहीं कबूल तो हम कहते हैं हमें नहीं कबूल। हम कह रहे हैं कि हमें नहीं कबूल, बस बात खत्म होगी। बाकी रहेगी सियासी कमेटी के इजलास की। देखिए, सियासी कमेटी के इजलास हों या कोर कमेटी के इजलास हों, तो डेफिनेटली हमारी बातचीत जो है आने वाले लेवल के ऊपर होती है कि हमने किस तरह इस मामले को आगे लेकर चलना है। इसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अदलिया जो है उसको कंप्रोमाइज किया गया, लोगों के हकूक को कंप्रोमाइज किया गया। मर्जी के जजेस जो हैं वो बैठाए जाएंगे, जो भी हुकूमत होगी, चाहे पीटीआई की होगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, जो रियासत का एक अलग सुकून है, उसे खत्म किया गया। उसको अपनी बहाली की तरफ ले जाने के लिए जितना सदबाब हो सका, सड़कों पर हो सके, जिस तरीके से हो सके, लिटिगेशन से हो सका, तो हम अपना हिस्सा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा पंजोता साहब, ये बताइए कि अभी आने वाले दिनों के अंदर अगर कमेटीज़ बनती हैं और उन कमेटियों में ये बेंचेस की तश्कील होना है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन कमेटियों में जिसमें कौमी असम्बली से लिए जाने लोग और सेनेट से लिए जाने, हिज़्ब इख्तलाफ की तरफ से उमर अयूब साहब नाम देने से इनकारी हो जाएंगे या फिर हिस्सा बनेंगे उसका? देखिए, जहाँ तक बात है कि वो वहाँ पर तादाद कितनी है, तो मेरा ख्याल में मेरे सामने वो लेटर पड़ा हुआ था। अगर उसमें देखा जाए तो 2 लोग बनते हैं जो हमारी तरफ से उस नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में बनते हैं, 2 लोग हमारी तरफ से बनते हैं, और बाकी जितने भी वो बनते हैं, मेरे ख्याल में 6 बाकी बनेंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो बनते हैं हुकूमत की तरफ से। उसके बाद आ जाएंगे चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस का इंतखाब आपने कर लिया, यानी मैं सादा लफ्जों में कहूँ कि वो भी मेजॉरिटी जो है वहाँ पर फार्म 47 की हुकूमत की होगी, उसके अंदर लॉ मिनिस्टर भी डेफिनेटली होगा, अटॉर्नी जनरल भी होगा, पाकिस्तान बार वहाँ पे भी उनको हमायत हासिल है। तो जब आपने पहले ही डिसाइड किया था कि आपने कानून बनाना है, इस तरीके से बनाना है जहाँ पर आप अपनी मर्जी से फैसला कर लें, तो फिर उधर किसी कमेटी के अंदर बैठने की जरूरत नहीं, फिर आप करें डिसीजन। हम अपना रास्ता जो है, हम अपनी आवाज़ है वो बुलंद करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, हमें तो कोई रोक नहीं सकता। नहीं मतलब पंजोता साहब, बुशरा बीबी का केपी के जाना, क्या ख़तरा था कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या फिर वहाँ पर कोई सियासी बात नहीं,
नहीं देखिए, ये मैटर बात नहीं करती वो केपी जाएं या बनीगाला रहें या जमान पार्क रहें। जहाँ तक थोड़ी देर पहले भी मुझे पता चला है कि अपने टेस्ट वगैरह भी डेफिनेटली करवाएंगी वहां से, और दूसरा थोड़ा सा डेफिनेटली है वहां पर गवर्नमेंट भी हमारी है, लेकिन अगर उन्होंने भागना होता ना गिरफ्तारियों से या सारी चीजों से, तो पहले दिन ही भाग जाती हैं। वो आएंगी, अपनी पेशियों पे भी आएंगी, वो खान साहब से मुलाकात करने भी आएंगी, और अगर गिरफ्तारी का डर हो तो फिर अडयाला जेल पर ही गिरफ्तार कर लें। तो ऐसा मामला नहीं है, बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है। उसे गलत तासर दिया जा रहा है। कोई वो राय रखती हैं, उधर भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं, कोई उसका नहीं।